जेडीयू का बोरिया बिस्तर नहीं समेटा है, ड्रम में नहीं रहे, पूरे एनडीए को डुबा दिया है। तब उनको दफन कर दिया गया। कहीं पर नीतीश कुमार जी का चेहरा नहीं नजर आया। मंच पर शपथ ग्रहण हो रहा था, नीतीश कुमार जी वहां मौजूद थे। 85 एमएलए के साथ खड़ा एक व्यक्ति था और उनकी तस्वीर नहीं। जब शीर्ष नेतृत्व ने ही नामित कर दिया, जिस शीर्ष नेतृत्व ने विधानसभा का टिकट दिया, लोकसभा का टिकट दिया, तो उस समय तो बहुत अच्छे थे। क्या वाकई में पोटली वाली बात सही है? खैर ये तो हमारी पार्टी में असंभव। हमने शिवहर से बीजेपी का सिटिंग सीट लिया है, इसलिए हमारे मन में कहीं कोई अपराध नहीं है। बिन अगर भेज दिया आप लोग उनको जबरदस्ती। कोई किसी को जबरदस्ती कैसे भेज देगा? नीतीश कुमार जी ने पद त्याग किया और नीतीश कुमार जी ने प्रस्ताव रखा विधानमंडल में कि सम्राट चौधरी जी को विधानमंडल का नेता चुना जाए, जिस पर निशांत कुमार जी पार्टी के सर्वमान्य नेता है। वहाँ राजनीतिक उत्तराधिकारी कहने का यथार्थ है कि वो राज्य के मुख्यमंत्री। गोल द रिजल्ट। जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार है। सवाल है आनंद मोहन से जुड़ा हुआ। कल आनंद मोहन ने जिस तरीके से नीतीश कुमार के बारे में यह कहा कि नीतीश कुमार को इन लोगों ने दफन कर दिया है और जनता दल यूनाइटेड में पोटली वाले लोग ही मंत्री बनते हैं। जनता दल यू एक ऐसी पार्टी है, 1995 से मुझे स्मरण है, एक भी आदमी यह नहीं कह सकता कि इस पार्टी में किसी को 1 रुपया टिकट लेने में लगा हो, आयोग का मेंबर बनने में लगा हो, एमपी बनने में, राज्यसभा जाने में, एमएलसी बनने में। अब कौन बयान का क्या संदर्भ है वो जाने। मंत्री परिषद का गठन एक सीमित संख्या है, उसका अधिकार क्षेत्र माननीय मुख्यमंत्री का है। तो और गठबंधन के घटक दल अपना व्यक्ति नामित करते हैं, जो भी नामित होते हैं। जब शीर्ष नेतृत्व ने ही नामित कर दिया, जिस शीर्ष नेतृत्व ने विधानसभा का टिकट दिया, लोकसभा का टिकट दिया, तो उस समय तो बहुत अच्छे थे और आज खराब कैसे हो जाएंगे? अरे जो फैसला उस समय लिया था वह भी सही था, आज भी जो फैसला लेना पड़ा सीमित संख्या है। क्या वाकई में पोटली वाली बात सही है? खैर ये तो हमारी पार्टी में असंभव। कह रहे सरकार बचाया है उनके बेटे ने। अरे बिल्कुल, सरकार बचाया, इससे कहाँ नकार सकते हैं? सरकार बचाया है, हमारी पार्टी ने टिकट दिया विधानसभा का। ऐसा नहीं कि हमने पार्टी नेतृत्व ने कोई गड़बड़ी नहीं की है इस सवाल पर। हमने शिवहर से बीजेपी का सिटिंग सीट लिया है, इसलिए हमारे मन में कहीं कोई अपराध नहीं है। बिन अगर भेज दिया आप लोग उनको जबरदस्ती। कोई किसी को जबरदस्ती कैसे भेज देगा? हमको कोई कह देगा कि यहाँ पटना स्नातक छोड़ करके अब चल जाइए तिरहुत स्नातक, जाएंगे हम? भाई हमारी इच्छा होगी, नहीं तो हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। ये कहीं कोई मतलब नहीं है। ये सब हमारा अधिकार क्षेत्र भी नहीं है, ये अधिकार क्षेत्र राष्ट्रीय नेतृत्व का है। संजय सरावगी के बयान को आप कैसे देख रहे हो? वे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नेता तय करता है कि कौन उनके कार्यकर्ता किस पोस्ट पर बैठेंगे। बिल्कुल, ये हर दल का कार्यकर्ता, कोई भाजपा ही नहीं, जदयू का भी, कांग्रेस का भी, राजद का भी, कार्यकर्ता की भावना का नेतृत्व उसका आकलन करता है। तो जैसे हमारे बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री थे, जनता का प्रचंड जनादेश मिला था। नीतीश कुमार जी ने पद त्याग किया और नीतीश कुमार जी ने प्रस्ताव रखा विधानमंडल में कि सम्राट चौधरी जी को विधानमंडल का नेता चुना जाए, जिस पर एनडीए के घटक दलों ने पहले से ही रायशुमारी कर करके सर्वसम्मति से समर्थन किया। तो जनता दल यू प्रस्तावक है, तो स्वाभाविक है जनता दल यू को तो श्रेय जाता है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी हैं, तो निशांत क्या है? नहीं देखिए, निशांत कुमार जी पार्टी के सर्वमान्य नेता है। वहाँ राजनीतिक उत्तराधिकारी कहने का यथार्थ है कि वो राज्य के मुख्यमंत्री का। उसके बाद भी एक लाइन बोल रहे हैं कि सम्राट चौधरी जी ने यह कहा है कि नीतीश कुमार जी की नीतियों पर चलेंगे। तो इसमें कहाँ झंझट? हम तो यही चाहते हैं कि हमारे अधिकारी नीतीश कुमार का कौन? सवाल ये है, इसका जवाब नहीं। नीतीश कुमार जी का जनता दल यू में राजनीतिक उत्तराधिकारी निशांत कुमार है। अब गठबंधन के घटक दल में जब तय हुआ कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा, तो ये हम लोग घटक दल के रायशुमारी के आधार पर सम्राट चौधरी जी राजनीतिक उत्तराधिकारी बने।
चलिए बिल्कुल, तो हमारे साथ नीरज कुमार थे बनीशपुर नेशन के साथ। नमस्कार।